एक लड़की है खुशबू पांडे जो आए दिन किसी न किसी कंट्रोवर्सी में रहती है, कोई ना कोई गलत बयान देती रहती है। उसने हाल ही में बोला है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है, लेकिन उसको नहीं पता क्यों फैल रहा है। वो कह रही है कि इस देश को हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस्लाम फैल रहा है तो इस्लाम इंडिया भी है जो इस्लामिक कंट्री बन जाएगा, इस्लामिक कंट्री बन जाएगा। और ये कह रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदुस्तान। लेकिन इसका एक लड़के ने जवाब दिया है कि इस्लाम तेजी से फैलने के कारण क्या है। वो कारण बताए गए, विनय दुबे नाम का है, उन्होंने कारण बताए हैं। एक्सप्लेन कर रहा अच्छे से कि इस्लाम तेजी से क्यों फैल रहा है। हम ये चीज तो सुनते हैं कि इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन उसने परफेक्ट रीजन दिए हैं। चल रीजन क्या है ये आज की वीडियो में हम देखेंगे और देखते हैं खुशबू पांडे ने क्या बयान दिया उसके पीछे, क्योंकि वो भी ऐसे बयान देती रहती है जो उसको नहीं देने चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो देखते हैं उसने क्या बयान दिया है और जो विनय दुबे है उनका क्या कहना है इस्लाम तेजी से क्यों फैल रहा है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। तक है क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन यहाँ मुसलमान बहुसंख्यक होगा उसको कितना टाइम लगेगा इस्लामिक कंट्री बनने में। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका है। अब ये किसी को आगाज करने की जरूरत नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, हम सब ने मान लिया है। अब इसे हिंदू राष्ट्र क्या ही संबोधित किया जाएगा। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। अच्छा, यही कारण है कि फुटबॉल वर्ल्ड के और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो हर साल कोई ना कोई इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। उनको दिखता है कि नहीं ये बहुत बेहतरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम पहली बार एक ऐसे शख्स की वीडियो लाए हैं जो अक्सर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी में घिरे हुए रहते हैं। हम बात कर रहे हैं विनय दुबे की। विनय दुबे की हम जितनी तारीफ़ करें कम है, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो अक्सर इस्लाम का दिफा करते हुए नज़र आते रहते हैं और हमेशा बीजेपी और आरएसएस के निशाने पर रहते हैं। और अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका काम है लोगों में नफरत फैलाना, और इनका नाम है खुशबू पांडे। लोग इन्हें प्यार से बदबू पांडे भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर मुसलमानों के खिलाफ गंद फैलाया करती है और आज भी ये इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हुए नजर आ रही है। जिसके बाद विनय दुबे ने इसको इसकी औकात याद दिलाई और इस्लाम के दिफे में इतनी प्यारी प्यारी बातें बोली कि आज के मुसलमान को भी शर्म आ जाए कि एक गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में इतना इल्म रखता है जिससे वो इस्लाम का दिफा कर सके। लेकिन हम मुसलमान हो के भी इस्लाम के खिलाफ बातें सुनना तो गवारा करते हैं, लेकिन इस्लाम के लिए हम इल्म हासिल नहीं करते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा सा हंसा सकता है, थोड़ा सा सोचने पे विवश कर सकता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी धर्म को ना अपमान करना है ना मजाक बनाना है, लेकिन केवल वास्तविकता दिखाना मेरी एक जिम्मेदारी है एक नागरिक होने के नाते। तो मैं वो हकीकत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ जिसे देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती डिगमिग डिगमिग करने लगेगी। डिगमिग मतलब चालू बंद होने लगेगी, ये क्या हो रहा है। किसी भी धर्म को बढ़ने के लिए उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके धर्मगुरुओं का होता है। इस्लाम में अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे मौलवी साहब हैं, मौलाना साहब हैं, धर्मगुरु हैं जो जगह जगह पर सभाएं लेते हैं, उसमें अपने दीन की शिक्षा देते हैं कि किस तरह से इस्लाम को बढ़ाया जा सकता है, इस्लाम के नियम क्या हैं, हमें क्या मानना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए और किस तरह से इस्लाम को लेकर पूरे देश में एक मैसेज देना चाहिए। इस्लाम एक लौता ऐसा विश्व का धर्म है या फिर एक व्यवस्था है जो बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। सबसे बड़ा कारण क्या है कि इस्लाम में जो इस्लाम मानने वाले लोग हैं यानी कि मुसलमान हैं वो तो इसे बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर गैर मुस्लिम जो हैं वो इसे बहुत तेज़ी के साथ अपने देशों में, अपने राज्यों में बढ़ाते हैं। मामला ये होता है कि जब अगर सनातन की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो इस देश में बहुत सारे ऐसे सनातनी साधु संतों को इस्लाम ने भाड़े पर काम करने के लिए रखा है। जी हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पहने तो भगवा वस्त्र हैं, माथे पे टीका चंदन लगाकर वो एक अपने आप को सन्यासी दिखाते हैं, साधु संत दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर दिन प्रत्येक समय वो केवल इस्लाम और मुसलमानों का प्रचार करते हुए दिखते हैं। जब भी इस तरह की कोई सभा होती है, अगर आप ताज़ा मामला देखें तो 5 फरवरी 2023 को जंतर मंतर पर एक सनातनियों का धर्म संसद आयोजित किया गया। उस पूरे धर्म संसद की अगर आप वीडियो उठाएंगे तो हर वक्ता जो कि साधु के गणवेश में था, साधु संत वाला जैसा हुलिया बनाया था, कितने तो उसमें महामंडलेश्वर थे, उनका पूरा अगर स्पीच उठा के देखेंगे तो केवल इस्लाम और मुसलमान के आसपास फिरता हुआ नजर आया।
उन्होंने कहीं पर भी अपने भाषण में ये नहीं बताया कि हमारी भगवत गीता में ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है या ये प्रकरण है जिसको हमें अपने आप को अंदर उतारना है और हमें गर्वान्वित महसूस करना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस प्रभु श्री राम जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, किस वजह से थे, किस चीज़ों से थे, अगर हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हम भी एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम का जो जीवन परिचय है वो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम वाला है। इसके उलट अगर आप इनकी सभाओं के भाषण देखेंगे तो उसमें यह बताया गया कि कैसे इस्लाम, कैसे सनातन और कैसे कुरान की आयतों में क्या क्या लिखा हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि भगवा साधु संत का गणवेश लेकर अगर आप कुरान की आयतों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें इस्लाम के प्रचार और प्रसार में ही मदद हो रही है। उन लोगों के अंदर भी जो सनातनी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनको भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा वो क्या करेंगे। जब आपकी बात सुनेंगे एक साधु संत के मुंह से ये चीज़ निकली है कि कुरान की ये आयतों में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी गई है, तो वो गूगल पे जाएगा, कुरान को हिंदी में ओपन करेगा, इंग्लिश में ओपन करेगा और उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। जब वो पढ़ेगा तो उसको दिखाई देगा कि कुरान के आयतों का जो मतलब ये बता रहे हैं इसका ठीक उल्टा है कुरान में आयतों का मतलब। कारण ये है कि ये अपने हिसाब से हिंदुओं को और सनातनियों को भड़काने के हिसाब से आयतों का मतलब निकाल देते हैं। उसी का ठीक उल्टी तरीके से अगर आप सही में वास्तविकता की कुरान के आयतों का और उसका सही मतलब निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुरान जो है एक शांति फैलाने वाला, मानवता और इंसानियत को बनाए रखने वाला एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जिसका एक अच्छा जीवन परिचय उसमें बताया गया है। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये बताई गई है कि मजदूर की मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले दे देना चाहिए। कुरान ही वो किताब है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी, चाहे वो किसी भी धर्म का है, समुदाय का हो, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, सनातनी ही क्यों ना हो, अगर उसका पेट भूखा है, अगर उसके घर में भोजन नहीं पड़ा है और आप भोजन करने जा रहे हैं, आपका जो निवाला आप खा रहे हैं वो हराम है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें कुरान के अंतर्गत दी गई है, लेकिन उसी का एक गलत मतलब निकाल कर, तोड़ मरोड़ कर हमारे सनातनी जो साधु संत हैं इसे सभाओं में पेश करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सनातनी साधु संत हैं, आपने भगवा चोला पहना हुआ है, बहुत सारा रुद्राक्ष पहन के, चुंडी उंडी लगा के एकदम बढ़िया से तैयार होके पूरे गेटअप में जब आप माइक पे आते हैं तो कृपया करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की बात करें। आप मुसलमानों को काट कर इस देश में जो एक तबका है उसे ये प्रभावित करते हैं कि ऐसी क्या बात है, हमारे साधु संत मुसलमानों से क्यों परेशान हैं। और जब वास्तविकता वो देखते हैं, ज़मीनी स्तर पर जब भाईचारा देखते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये जो साधु संत कोई साधु संत नहीं है, एक नकली गणवेश में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी का टट्टा है जो केवल अपने मुंह से एक विचारधारा के साथ निकलते हुए मुंह से गंध फैला रहा है जिसकी कोई वास्तविकता हकीकत नहीं है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहती। अगर उसका लाइव उदाहरण आप देखें पिछले 1 सालों के अंदर तो आपको दिखाई देगा नुपुर शर्मा का केस। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, एक गलत बयान की वजह से 1 मिनट नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को उनके पिछवाड़े लात मार के उनको पार्टी से बाहर किया। आज नुपुर शर्मा डर डर के ज़िंदगी जी रही है और जिस पार्टी के लिए उन्होंने ये सारा चीज़ रचा था, पार्टी ने भी उनको थूक कर गटर के पानी में बहा दिया। दूसरा उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो तेलंगाना का टी राजा को देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर बहुत सारी समाज में और सोशल मीडिया पे फैलाई, लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कुत्ते के पीछे लात मारकर उनको भी गटर में फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो केवल आपके इस्तेमाल होने तक आपको इस्तेमाल करती है। नींबू निचोड़ गया, पानी खत्म हुआ तो उसे गटर में जाना ही है। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा की। बहुत सारे लोग ना इसको फॉलो करते हुए देश में तनाव पर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। आपको वसीम रिजवी तो याद ही होगा, जी हाँ, जितेंद्र त्यागी, जिसको कि दासना वाले यति नरसिंगा झंडे ने हिंदू बनाया, घर वापसी कराई और उसके बाद उस बेचारे को ले जाके धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिलाए। हालात ये था कि वो इकलौता जेल में था और बाकी जितने भी उसके आसपास के साधु संत थे वो बाहर थे। जब वो जेल से आता है वसीम रिजवी तो ये कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने हिंदू धर्म अपनाया और मुझे किसी का साथ नहीं मिला, किसी का प्यार नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे जब हम अपने ही समाज के सनातनियों को सम्मान नहीं दे पाते। तो तू 2% का बढ़वा बाहर से आकर, इस्लाम से आकर हिंदू धर्म अपना के तुझे सोचेगा कि तुझे सम्मान मिल जाएगा। आज विनय दुबे को जो गालियां देने वाले सबसे बड़ा जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी के टट्टे सहलाने वाले वो कार्यकर्ता है जो अपने आप को जय श्री राम का नारा लगाकर कट्टर सनातनी होने का दावा करते हैं। लेकिन अगर 4 बातें मैं उनसे कह दूंगा तो वो लगेंगे अपने पैंट में पेशाब कर दें। कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर किसी की आप हत्या कर देते हैं तो इसका मतलब पूरे इंसानियत की हत्या होती है। अगर आप ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ें, ग्रंथों का सही से विश्लेषण करें तो आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर, गीता के अंदर जो चीज़ लिखी गई है वो भाषा अलग हो सकती है, उसका उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन उन सब का मकसद केवल एक है, इंसानियत, भाईचारा और शांति का प्रचार प्रसार करना। शायद यही कारण है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत सारे सभाओं में कुरान को एक ऐसी बेहतरीन किताब बताई है जो एक अच्छी जीवन शैली के लिए जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी की पुरानी वीडियोस अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो उन्होंने कुरान को लेकर बहुत खूबसूरत चीज़ें भी कही हैं। एक सभा के अंदर वो कह रहे थे कि कुरान में सबसे ज़्यादा शब्द जो इस्तेमाल हुआ था उसका शब्द था इल्म।
उन्होंने इसलिए ये शब्द का इस्तेमाल किया था क्योंकि अगर एक व्यक्ति शिक्षित है, अपने दिमाग का सही सकारात्मक इस्तेमाल करता है, तो इस देश के अंदर, समाज के अंदर वो प्यार और मोहब्बत और भाईचारा और इंसानियत ही पालेगा। लेकिन उसके उलट मैंने देखा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे कलंकित करने वाले साधु संत हैं जिनके मन में मुसलमानों के प्रति, इस्लाम के प्रति इतनी नफरत भरी हुई है कि उन्होंने अपना मकसद, अपना संन्यास का सत्यानाश कर लिया। एक साधु संत, एक सन्यासी वो होता है जो अपने प्रभु के भक्ति में लीन होता है, उसे दुनियादारी, लोभ, माया, लाभ, लालच से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसके उलट वो केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और सोशल मीडिया पे थोड़ा सा व्यू और थोड़े से पैसों के चक्कर में वो अपने सन्यासी, अपने चोले को, अपने भगवा कलर को अपमानित कर देता है। अभी आपने पठान का हालत देखा था कि किस तरह से भगवा बिकनी को लेकर ये तमाम लोगों ने बाइकआउट किया, लेकिन देश की जो सकारात्मक जनता थी उन्होंने पूरा समर्थन पठान को दिया। आज हालात ये हैं कि बाइकआउटिया गैंग मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं। इस पूरे वीडियो के विश्लेषण में अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि पूरे सारे कृत्य में, चाहे धर्म संसद हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे सनातनियों की बात हो, चाहे साधु संतों की बात हो, उसमें केवल एकमात्र चीज़ जो है वो सभी में कॉमन है, सामान्य है, वो है इस्लाम, कुरान और मुसलमान। वो लगातार उसमें अपनी बात करते हैं और इस्लाम का प्रचार करते रहते हैं। यही कारण है कि आज इस्लाम जो है बड़ी तेज़ी के साथ पूरे विश्व में फैल रहा है। मुसलमानों की अपनी ताकत है इस्लाम को आगे बढ़ाना, दीन की शिक्षा बढ़ाना, इंसानियत, भाईचारे को बढ़ाना। उसी साथ में जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे सनातनी भाई हो गए, बाहर कंट्रियों में अगर आप चले जाएंगे तो यहूदी हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये पूरी तरीके से इस्लाम का प्रचार करने में लगे हैं। शायद यही कारण है कि फुटबॉल वर्ल्ड के और बड़े बड़े जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं या हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, वो हर साल कोई ना कोई इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। उनको दिखता है कि नहीं, ये बहुत बेहतरीन कौम है या बेहतरीन एक धर्म है जिसको लेकर आगे जीवन जिया जा सकता है। तो यही कारण है कि इस्लाम की जो तेज़ी से बरकत हुई है उसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है वो मुसलमान और इस्लाम का तो है ही, उसके साथ साथ गैर मुस्लिम लोगों का भी है। भारत में ये हालत आपको धर्म संसदों में देखने को मिल जाएगी। ये वो विश्लेषण है जिसको बहुत कम लोग वास्तविकता से जोड़ पाते हैं। हकीकत है ये, इसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर आज इस्लाम को बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान मैं कहूँ तो डासना वाले यति नरसिंहालाल और उनके तमाम उस तरह के नकली जो संत हैं, ऐसे लोगों का हाथ है। लोगों के अंदर एक भावनाएं उन्होंने पैदा की, जानने की उत्सुकता पैदा की। जिनको नहीं भी पता था वो भी कुरान की जो आयतें हैं उसे खोजने लगा, पढ़ने लगा। तो कहीं ना कहीं उनको समझ में आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो खुला झूठ है। वास्तविकता में कुरान में ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। जिहाद का मतलब होता है अपने अंदर के बैठे हुए गलत चीज़ों को मार देना, लेकिन उस जिहाद को जिहादी दिखाकर एक आतंकवाद से जोड़ दिया गया। बहुत सारे मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए देखा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान और इस्लाम से क्यों जुड़ा होता है। ये गलत बात है मेरे भाई। भारत का जो पहला आतंकवादी था वो था नाथूराम गोडसे। उसने अपनी नुन्नी नहीं कटवाई थी, खतना नहीं करवाया था। वो मुसलमान नहीं था, वो सनातनी था। वो सनातनी था जो जिसने देश के बापू महात्मा गांधी की हत्या की। हमारे भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक आतंकवादी घटना का लगा है वो नाथूराम गोडसे के नाम है। मैं बताना चाहूँगा ये वही नाथूराम गोडसे है जिसको भारत का पहला आतंकवादी कहा गया है, और ये मुस्लिम नहीं है। तो ये जो विचारधारा है कि केवल मुसलमान ही आतंकवाद फैलाता है, ये बात गलत है। मालेगांव में भी जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें जो आरोपी पकड़े गए थे उसमें अधिकतर जो लोग थे वो सनातनी ही थे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं केवल मुसलमान ही करता है। हमारे हर समाज में कोई ना कोई गंदगी के ऐसे लोग, विचारधारा के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पूरी कौम और पूरे धर्म को ही हम गलत करके कटघरे में खड़ा कर दें। बलात्कार अगर किसी ने किया है तो उस व्यक्ति ने किया है, ना कि उसके धर्म में। अगर एक व्यक्ति के क्रिए हुए के एक व्यक्ति के आतंकवादी हमले से अगर किसी को अगर आप पूरे धर्म को जोड़ दोगे तो चिन्मयानंद जैसा इंसान भी बलात्कारी है। इसका मतलब पूरा सनातनी जितने हैं वो बलात्कारी नहीं है। यही फ़र्क होता है सोच और विचारधारा की। मैं लगातार कोशिश करता हूं कि जो इंसानियत और मानवता है उसे देश में फैलाया जाए। विनय दुबे जी ने एक बात तो बहुत सही कही है कि सब धर्मों में एक ही बात है, इंसानियत, मानवता भी किसी धर्म में भी गलत नहीं है। लेकिन आप मानने वाले के पे डिपेंड करता है, मानते कैसे हो, प्रचार कैसे करते हो। एक चीज से मैं एग्री करता हूँ, जो सनातनी, जो हिंदू हमारे साधु संत हैं और जो मुस्लिम साधु संत हैं, जो भी मौलाना है, हम ये बात कहेंगे जो मुस्लिम मौलाना है वो मन से अपने कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, दूसरों के बारे में गलत ना बोले। लेकिन हिंदू वाले वो जो हिंदुओं की बात करते हैं, जो हिंदू होते हैं वो भी सिर्फ अपना बताएं, अपनी बताएं ना, हमारे बुक्स में क्या अच्छा है, क्या हमें इसे फॉलो करना चाहिए, हमें किसी से क्या अच्छी बातें बताए ताकि लोगों का जीवन स्तर अच्छा होए ना, अच्छा होए, मानवता है, लोगों में इंसानियत आए। लेकिन आप ऐसे तो बताते नहीं हो, एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हो। वो एक्चुअल में साधु संत नहीं होते वो, ये बात सही है। फ्रॉड होते हैं, फ्रॉडी आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं और ये एक ही में नहीं, हर जगह है। चोला पहन के ना गलत काम करने वाले बहुत। देखिए जो आजकल मैं देख रहा था, जो पठान बाइकआउट
उस पे बहुत ज्यादा चला था ट्रेंड। हाँ, तो और उतनी ज्यादा कमाई करी इस मूवी में, उतनी ज्यादा कमाई कर ली। फिर कैसे कर ली वो? जो उन्होंने बात बताई, आज का जो यंग आबादी है, यंग जनरेशन है, ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी जनरेशन। किसी को गलत गाइड करोगे, वो जाके गूगल पे सर्च करके देख लेंगे कि इस आयत में क्या लिखा है। जो विनय दुबे जी ने बताया ना, वो सही बताया है कि कुरान में क्या लिखा, वो कहेगा यार ये तो गलत बता रहा था ऐसे मेरे को साधु वो, और इसमें लिखा कुछ और है, ये तो हमें गलत गाइड कर रहे हैं। वो टाइम आज से 15-20 साल पहले था। हाँ, जो जिसको कह दिया वो उसकी बात तो में आ गया। जैसे हम पॉलिटिक्स देखते थे अपने देश में, अब नहीं झूठ बोल सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते, गूगल सब कुछ बता देगा। राजनीति में हो, चाहे आप इसी धर्म संसद में हो, आप को सच बोलना पड़ेगा। आप सच नहीं बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ये गूगल सब बता देगा आपको, क्योंकि अब पढ़े लिखे लोग हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है। और जो गलत करता है, जो गलत काम करता है फ्रेंड्स, वो मतलब कि उसको हम ये देखना चाहिए कि उसने गलत किया है तो उसे गलती की सजा मिलनी चाहिए, और सबको हम टारगेट नहीं कर सकते। हमारे देश में हम मुसलमानों को इतना कुछ बोल रहा है, जो उन्होंने बताया, मैं इतने दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट हमारे हुए हैं, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मेरे दिल में अब्दुल कलाम आजाद जी की है। मतलब कि एक मुसलमान होते हुए भी देश के लिए उन्होंने इतना कुछ करा, इतना बड़ा योगदान, इतना बड़ा योगदान है उनका ना देश को। हम ये नहीं कह सकते कि कौम सारी कि वो मुसलमान है उसकी नफरत करो, नहीं भाई। जो अच्छा काम करेगा उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, किसी धर्म से हो वो कोई मैटर नहीं करता है। अब इंडियन क्रिकेट टीम में, मैं जब से इंडियन क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं, जो मोहम्मद शमी है, इतना अच्छा बॉलर है, वो मुसलमान है तो उसको बाइक आउट करते हैं। सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मेरे लिए भी दिल में है, कोई बॉलर इंडिया का मुझे पसंद था फास्ट बॉलर, वो था जहीर खान लगा लो, इरफान पठान, सब अच्छे हैं। हम लोग देखते थे क्रिकेट में, हम सोचते थे यार ये हिंदू है मुस्लिम है, तो हम सोचते थे तो वहाँ पे सिलेक्शन किस बेस पे हो रही है भाई, आप लोग भी बताइए। उनकी काबिलियत के बेस पे हो रही है, उनके धर्म के बेस पे हो रही है। काबिलियत होनी चाहिए आपके अंदर। हम ये नहीं देखते थे कि मुसलमान खेल रहा है या हिंदू खेल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा कौन खेल रहा है? इंडिया के लिए खेल रहा है, इंडिया के लिए खेल रहा है, और अच्छा कौन खेल रहा है वही टीम में रहेगा। उसमें तो उस टाइम ये नहीं आता था कि वो यार मुसलमान है या हिंदू है, धर्म से मतलब नहीं है वहाँ। तो इसलिए सोच बदलो, देश बदलेगा। हम तो ही मानते हैं, सोच को अच्छा करो, पॉजिटिव करो। लेकिन जो गलत करने वाले हैं, जो मैं मानता हूँ ऐसे होंगे कुछ काफी लोग जो कहते हैं कि रहते देश में करते गद्दारी है देश के साथ, देश का खाते गद्दारी करते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो फ्रेंड्स, किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अगर आप मान लो इंग्लैंड में रहते हो, इंग्लैंड के नागरिक हो, या अमेरिका के हो, अमेरिका ही खा रहे हो, तो आपको उसकी वफादारी करनी होगी। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको इंडिया की वफादारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में रह के इंडिया के खिलाफ बोलोगे, वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, वो गलत है। लेकिन हमें जो अभी तक देखा है इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, कि ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें बिल्कुल जो बताया जाता है कि ये लिखा है किसी को मार दो काट दो, ऐसा कुछ नहीं लिखा भाई। ऐसा नहीं है। आप जाके खुद गूगल पे यार सर्च करो, खुद कुरान को खोलो, गूगल पे सारी कुरान मिल जाएगी, पढ़ लो आप, बात खत्म है। मैं कह रहा हूँ जो ऐसा बोलते हैं ना, उन्होंने खुद मेरे को लगता है भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, खुद किसी ने भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ी होगी, किसी से पूछ लो आप। सनातनी होगी तो इतनी बुक्स हैं, मैं खुद मानता हूँ कि जैसे गीता लगा लो, वेद लगा लो, वेद है, मतलब काफी चीजें हैं, रामायण महाभारत, पढ़ना किसी ने नहीं है, पढ़ी है, वो पढ़ना नहीं है, बस पढ़ी है बस। तो ओवरऑल वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा मैसेज दिया भाई ने। आपको कैसी लगी आप भी बताएं हमें, वीडियो कैसी लगी आपको, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, ये आप हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।